I am Sankrishna, conducting chemistry classes, class 9. Lesson name: Atoms and Molecules. Video number 4. Today I teach to you about valency. What is the valency? आज हम लोग वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे. What is the valency? Valency, the combination power of an element is the called of the valency. क्या मैंने बोला? The combination power of an element is the called of valency. Valency can be used for form a compounds. अर्थात कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए हम लोग वैलेंसी को यूज करते हैं. वैलेंसी को यूज करते हैं. अब सबसे पहले ये आता है कि हम वैलेंसी कैसे जानेंगे, कौन से एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है, उसको हम डिटरमाइन करें. वैलेंसी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स डिटरमाइन किया गया है, जिन एलिमेंट्स के बेस पर हम अन्य एलिमेंट्स का वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन सिंबल क्या है? H. एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 1. एटॉमिक नंबर है 1 एंड एटॉमिक मास है 1.008. The hydrogen symbol is the H, atomic number is the 1 and atomic mass is the 1.008. These atomic numbers are configurations. These are a s orbital, अर्थात इसमें s orbits of the one electron. इसका सिंबल हम लोग बनाएंगे तो इसके नाभिक में मात्र आपका 1 प्रोटॉन होता है. प्रोटॉन कितना होगा? 1. न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है ना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1. तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1. शेयरिंग में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर हो गए? 1. दिस रीजन्स द वैलेंसी इज द 1. द हाइड्रोजन एटम्स हैव द वैलेंसी इज 1. व्हाई? Because the outermost shell presence of the number of electron is 1. These 1 electron are shared to another atoms या another elements. This region sharing number of electron is 1. The valency is the 1. समझ में आया? वैलेंसी इसकी कितनी होगी? 1. अब इस 1 के आधार पर on the basis of 1 के आधार पर अन्य एलिमेंट्स के वैलेंसी को कैलकुलेट करेंगे. यदि हाइड्रोजन another elements number of appear 1, the side elements valence is the 1. For example 1 HCl. HCl में Cl के साथ हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो Cl की वैलेंसी जो है 1. H2O में O की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो वैलेंसी भी इसकी जो है आपकी जो है वैलेंसी भी आपकी जो है ये यहाँ पर 1 यहाँ पर 2. NH3 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन N के साथ कितना है? 3 है. वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. CH4 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है कार्बन का कितना? 4 है, इसलिए वैलेंसी की क्या होगी? 4. हम हाइड्रोजन बेस के आधार पर साइड वाले एलिमेंट्स के ये वैलेंसी को कैलकुलेट करेंगे. जितने नंबर हाइड्रोजन के होते हैं
उतने नंबर के बेस पर हम लोग अन्य साइड वाले एलिमेंट्स का वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 वैलेंसी 1, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 वैलेंसी 2, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 वैलेंसी 3, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 वैलेंसी कार्बन का 4। इस बेस पर हम लोग ये इसकी वैलेंसी को कैलकुलेट करें। अब प्रश्न ये आता है, देयर आर नॉट मोस्टली प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द अदर कंपाउंड्स, अर्थात सभी यौगिकों में हाइड्रोजन एलिमेंट्स अपीयर नहीं होते। तब हम कैसे उसको जो है बैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। तब उन बैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम अदर एलिमेंट्स को जो है डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का वैलेंसी कितनी है? क्लोरीन Cl, इसका कितना होता है? Cl, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5। अब इसके आधार पर यदि हमको कैलकुलेट करना है तो इसकी वैलेंसी हम निकालेंगे। यहाँ पर प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 18, के सबसेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, N में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 7 इलेक्ट्रॉन, N में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऑक्टेट पूरा करना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, ऑक्टेट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अब जो है जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि 7 है आउटर मोस्ट में, K में 2 है, L में 8 है, M में 7 है। 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पर आपको 8 चाहिए, लेकिन है कितना? 7 -1 इसका में है। इसलिए वो क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव एक्सेप्टर रिसीव करके या एक्सेप्टर करके 1 माइनस हो जाता है। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? Cl -1। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के बेस पर आप कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने बेस माना था, डिटरमाइन ऑफ द वैलेंसी। तो वहाँ पर कैलकुलेट करके हमने निकाला था कि इसकी वैलेंसी 1 होगी। इस आधार पर भी आप निकालोगे तो वही वैलेंसी वही होगी। तो अब इस वैलेंसी को हम लोग नंबर ऑफ क्लोरीन के आधार पर भी कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे तो यही वैलेंसी आएगी। मान लीजिए NaCl, नंबर ऑफ Cl कितना है? नंबर ऑफ Cl जो है ये 1 है Na के साथ, इसलिए N की वैलेंसी जो है आपका 1 की वैलेंसी 1। यहाँ पर Mgcl की क्वांटिटी कितनी है? 2 है Mg के साथ, तो Mg की वैलेंसी आपकी जो है 2। AlCl3, Al का नंबर कितना? Cl का नंबर 3 है, Al के साथ Al की वैलेंसी जो है 3 हो जाएगी। ऐसे हम Al के आधार Cl के आधार पर भी वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे, वैलेंसी को जो है डिटरमाइन। तीसरा हम लोगों का आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आर दी determine the basis of the valency and other elements। ऑक्सीजन को भी वैलेंसी को हम बेस मान सकते हैं। ऑक्सीजन कैसे मानेंगे? ऑक्सीजन सिंबल O, एटॉमिक नंबर आपका 8, एटॉमिक मास 16.00 मान लीजिए। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 या में 8 या में 6। ऑक्टेट पूरा करना चाहिए तो कितना होना चाहिए? 8 चाहिए, तो 6 में से 8 -2, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। हाइड्रोजन के बेस पर हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला था, तो लिखा था H2O, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 था ऑक्सीजन के, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है 2।
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी तो एक के साथ यदि ऑक्सीजन एक क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन नंबर आर ए 1 द साइड एलिमेंट्स वैलेंसी आर ए 2 कितनी वैलेंसी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर MgO ये कितना है 2 एक के पास जब 2 वैलेंसी है तो साइड एलिमेंट की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसलिए वैलेंसी आपकी Mg का है वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 वैलेंसी 2। मान लीजिए यहाँ पर Na2O लिख दें तो चूंकि 1 ऑक्सीजन की वैलेंसी में 2 बोल रहा हूं तो साइड एलिमेंट्स का नंबर 2 है तो इसकी वैलेंसी जो है 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी क्योंकि 1 के पास 2 है और साइड वाला 2 है तो इसकी वैलेंसी आपकी जो है बांट दोगे 2 हो जाएगी 1 आ जाएगा। ऐसे Al2O3 अब बताइए एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 बोला 3 है तो 3 × 2 कितना आ जाएगा 6 टोटल कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर Al है 2 है तो 2Al बराबर 6 1Al बराबर जो है 6/2 तो 3 हो जाएगा अर्थात Al की वैलेंसी यहाँ कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऐसे ही जो है आप बोलते Cl2O7 ऐसे करते हैं 1 ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है 7 ऑक्सीजन की वैलेंसी 7 × 2 14 हो जाएगा तो वो 2Cl बराबर 14 1Cl = 7 यहाँ पर Cl की वैलेंसी आपकी है 7। ऐसे हम ऑक्सीजन के आधार पर भी वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। ये वैलेंसी कैलकुलेट करके हम लिख दे रहा हूं कौन कौन से एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी। इसको न हो तो पूरा आपको नोट्स के रूप में लिखना होगा। जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर यहाँ पर हम लिख दे रहा हूं सिंबल यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी कितना। अब हाइड्रोजन सिंबल हाइड्रोजन H एलिमेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल H एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K में करोगे तो 1 इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी वैलेंसी आपका 1 हो जाएगी। हीलियम का He एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K में अधिकतम 2 वैलेंसी इसकी 0 हो जाएगी। लिथियम Li321 इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आउटर मोस्ट जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन है 1। बेरिलियम Be4 इसकी वैलेंसी 2 आउटर मोस्ट शेल में कितना है 2 शेयरिंग नंबर आप इलेक्ट्रॉन 2 होगा वैलेंसी 2 होगी। बोरान Bo4 यहाँ पर 5 2 3 शेयरिंग नंबर आप इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा वैलेंसी 3 होगी। कार्बन का सिंबल C एटॉमिक मास 6 होगा 2 4 आउटर मोस्ट शेल 4 होगा यहाँ। ऐसे ही कार्बन नाइट्रोजन N एटॉमिक नंबर 7 2 5
इसकी वैलेंसी आपकी जो है 5 भी होगी एंड आपका जो है 3 भी होगा, दोनों होगा 5 एंड 3। ऑक्सीजन यहाँ पर आप क्या कर लोगे सिंबल, यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर 8 2 6, यहाँ पर 8 से घटाओगे तो 8 कितना हो जाएगा -2, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन का होगा आपका F एटॉमिक नंबर 9, इसकी जो है 2 7, 8 से घटाओगे यहाँ पर तो -1, वैलेंसी कितनी हो जाएगी -1, ये माइनस ऐसे जो है आपका होगा। नियॉन का क्या हो जाएगा Ne, आपका 10, आउटर मोस्ट 2 8 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर वैलेंसी इसकी आ जाएगी 0। ऐसे वैलेंसी हमने 1 से लेकर के 10 तक जो है ये निकाल करके बताया कि ऐसे ऐसे वैलेंसी आपकी जो है होगी। अब कंपाउंड कौन सा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, निकेल, एनाइन, ऐसे इसकी वैलेंसी क्रम से 1 1 1 2 3 4 5 2 1 0, ऐसे इसकी वैलेंसी होती जाएगी। ये आपको लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, आपके बुक्स में नहीं है, ऐसे पूरा जो है आपको कैलकुलेट करके जो है जानना होगा, हाँ, तभी आपको जो है कोई कंपाउंड फॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको जो है लिखना है कॉपी में। कहाँ तक लिखते हैं हम, ये नियॉन 10 तक। अब इसके बाद आगे वाला मैं लिख रहा हूं सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी 1। मैग्नीशियम, Mg12, इसका 282, इसकी वैलेंसी आपकी 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम Al 13 283, वैलेंसी इसकी जो है 3 हो जाएगी। सिलिकॉन Si 14 284, इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। सिलिकॉन फास्फोरस P15 285, इसकी वैलेंसी 5 एंड 3 दोनों होगी, 5 एंड 3। फास्फोरस, सल्फर का यस 16, यहाँ पर 286, यहाँ पर आप 8 से घटाएंगे -2, बैलेंस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, -2 हो जाएगा ना। सल्फर, क्लोरीन CHLORINE, क्लोरीन Cl, इसका 17 होता है, आपकी वैलेंसी 287, यहाँ पर भी 8 से घटाओ माइनस जो है 1 हो जाएगा, वैलेंसी जो है -1 होगी। ऑर्गन AR 18, यहाँ पर आपका 288 -8 करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका बैलेंस कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। आर्गन के बाद कैल्विन, पोटेशियम, यहाँ पर K वैलेंसी 19,
आपका 2, 8, 8, 1 वैलेंसी आपकी 1 हो गए, पुनः यहाँ पर 1 हो जाएगा वैलेंसी। यहाँ पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम Ca20, यहाँ पर आपका 2, 8, 8, 2, यहाँ इसकी वैलेंसी आपका जो है आपका 2 होगा। ऐसे आप वैलेंसी को कैलकुलेट करेंगे। ये वैलेंसी कैलकुलेट करके आप अपने कॉपी पर, ये लगभग 20 तक मैंने लिखा है, ये विधि से आप यहाँ वैलेंसी कैलकुलेट करके जो है कहेंगे। ये वैलेंसी कैलकुलेट होने के बाद अब कैसे हम इसके द्वारा केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए इसमें हम लोग केमिकल कंपाउंड फॉर्म जो है करने के लिए इसको इसी का बेस लेते हैं जिससे हम लोग के केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। ऐसे केमिकल कंपाउंड को फॉर्म जो है करना होगा, तो कैसे फॉर्म करेंगे, ये वैलेंसी जानना जरूरी है, तभी हम उससे केमिकल कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। बिना उसको जाने केमिकल कंपाउंड फॉर्म नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए Na की वैलेंसी कितनी होती है, 1, ऐसे लिखो 1, है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 2, लिखा था मैंने 2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने के बाद Na के साथ क्या होगा, 2, ऑक्सीजन कितना 1, ये इससे कंपाउंड फॉर्म है ना। अब ऐसे ही Al कितना है 3, ऑक्सीजन का कितना है 2, तो इससे बीच बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, Al2O3, ऐसे कंपाउंड है ना। ऐसे ही आपको कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, यहाँ पर होगा तो C2O4, इसको और क्या करना है, संक्षेप में 2 1 जा 2 2 4 2 जा 4, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कंपाउंड है फॉर्म करना। ऐसे कंपाउंड फॉर्म करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम कैसे कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसको आप कंपाउंड फॉर्म करके जो है बनाएंगे ना। कौन कौन सा कंपाउंड होगा, होमवर्क में आपका रहेगा। मान लीजिए LiONO, इसमें लिखना है for to compound given elements first LiNO, second MgNCl, third AlNO, fourth MgNO, fifth KNO। इसको आप फॉर्म करके लाएंगे। कैसे कैसे इसको कंपाउंड को आप जो है फॉर्म करेंगे। एग्जाम में भी मैं ऐसे दूंगा आपको, सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। थैंक यू।